श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। परम करुणावतार कर्पूर गौरवर्ण भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की पावन चरणों में भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करने के लिए हम सभी प्रवेश पा रहे हैं। अतः महादेव के चरणों में कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा महोत्सव में हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए हैं समस्त भूमंडल के देवी देवतागण, जिनको भी ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा जिन देवताओं को बुलाया गया है, वो समस्त देवता समाज, देव समाज, हमारे पूजनीय पितृजन और प्रकट अप्रकट भाव से इस कथा का श्रवण करने वाले सभी दिव्य देहधारी सभी महापुरुषजन, भगवान के प्रिय पार्षदगण, भगवान शंकर के प्रियगण, जो भी यहाँ किसी न किसी वेश में अथवा अदृष्ट भाव से विराज करके इस पावन कथा का रसास्वादन करेंगे, उन सभी महापुरुषों के चरणों में भी हमारा बारंबार कोटि कोटिशः प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और उसके पश्चात इस कथा की समग्रता के लिए, इस कथा की एक विशेष रूप से संपन्नता के लिए, और जिनके द्वारा, जिनके बिना कभी कथा संपूर्ण नहीं हो सकती, ऐसे हमारे सभी विद्वत समाज, ब्राह्मण देवता जो भी विराज करके और इस कथा को मूल भाव से पाठ कर रहे हैं, उन सब ब्राह्मण देवताओं को बारंबार वंदन करते हुए हम कथा में प्रवेश पाएं। और उसके पश्चात मेरे सभी प्रिय श्रोता समाज, सभी आदरणीय पूजनीय वृद्धजन, माताएं और मेरे सभी प्रिय बंधु बांधव, मेरे सभी भाई बंधु, आप सभी को भी मेरा हृदय से बारंबार वंदन प्रणाम और सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः। भगवान महादेव की अहित की महान कृपा और भगवान की उस पावन कृपा के दर्शन स्वरूप श्री शिव कथा का पुनः एक बार श्रवण करने का सौभाग्य। हमने पहले भी भागवत कथा और शिव कथा उसका रसपान हम कर चुके हैं, हरि कथा को गा चुके हैं। और शिव कथा को गाते हुए
मैंने प्रायशः ये चर्चा तो बहुत बार सर्वत्र की है जहाँ भी शिव कथा हम गाते रहे हैं कि शिव कथा में वो विशेषता है भगवान हरि की और भगवान हर की, दोनों की ही कथा की कुछ ऐसी माधुर्यता है, इनका कुछ ऐसा रस है कि इनको नित्य नवीन जितना भी हम पान करें तो एक नया आनंद का अनुभव कराती है। पर इस बात के साथ साथ एक बात का और आप सभी श्रोताओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक ही रस का बारंबार अनुभव करना हो, एक ही वस्तु को अगर बार बार चखेंगे, बार बार पाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वस्तु तो वही है, जो पहले थी वही दोबारा है। लेकिन दोबारा पाने में अगर एक नया अनुभव आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस रस को जो चखने वाला है उसमें भी कुछ न कुछ तो परिवर्तन आए हैं। पहली बार जब उसने चखा था तो उसकी भावना उस वस्तु के प्रति कुछ अलग रही होगी, लेकिन दूसरी बार में कुछ भावना अलग रही होगी। तो मुझे बड़े सौभाग्य मिले थे कि सीकरी वालों को मैं पहली शिव कथा सुना करके गया था, पर मैंने भी मन में विचारा नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि इतनी जल्दी और इतनी शीघ्रता से दोबारा शिव कथा ही गाई जाएगी। ये बड़ा एक सौभाग्य है। और बहुत सारी बातें बनी हैं, वैसे तो कथा अब आरंभ करेंगे, हम लोग कथा में प्रवेश पाएंगे, पर कल से मैं जब आया था तो बहुत सारी बातें, विचार मेरे हृदय में चल रहे थे। और वो विचार चलते चलते, विशेष करके क्योंकि सीकरी में कथा हो रही है तो इसलिए दो चार बात तो फालतू ही आ रही थी। हाँ, दो चार बातें तो कुछ ऐसी निराली हो रही थी कि ये सीकरी की कथा है। और मैंने तो धीरे धीरे सीकरी को भी धाम कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि इतनी कथा तो या तो गोवर्धन धाम में होती है या वृंदावन धाम में होती है, और उसके बाद में फिर सीकरी धाम ही है जहाँ इतनी कथाएं हो रही हैं। तो ये मेरे जीवन का भी प्रथम बार एक अनुभव है कि एक ही वर्ष में, और ये 5वीं हो गई, ये 5वीं कथा है। तो संभवतः इससे पहले मैंने भी जीवन में कभी और की नहीं थी और ये संभव भी नहीं है। तो यहाँ हरि की इच्छा थी तो 2 भागवत कथा और दूसरी ही शिव कथा है। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा का पर्व बना है। तो प्रत्येक बार जब जब हमने कथा गाई है तो उसमें कोई ना कोई विशेषता तो रही है। और इस बार की भी एक बहुत विशेषता है कि हमारे 12 महीनों में से 2 महीने ऐसे हैं जिनकी बड़ी विशेषता है, एक कार्तिक और एक मार्गशीर्ष। दोनों ही निकट निकट हैं, आसपास हैं, और दोनों की विशेषता इसलिए है कि कार्तिक जो मास है वो भगवान को विशेष प्रिय है, और मार्गशीर्ष जो मास है वो तो साक्षात नारायण का रूप है। यथा भगवान स्वयं कहते हैं ना, मासानाम मार्गशीर्षोहम। तो मार्गशीर्ष मास को तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। पर कार्तिक मास की जो विशेष महिमा है, मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो, कि जितने भी 12 महीने हैं उन 12 महीनों में से ये एकमात्र ऐसा मास है कि इस मास में किए हुए जो जप तप हैं, जो पुण्य कर्म हैं, वो प्रायशः अधिक से अधिक लाभ देने वाले हो जाते हैं। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे बैठ करके, तो एक सज्जन ने ऐसा एक प्रश्न किया था, बोले कथा तो कार्तिक में सुनो चाहे माघ में सुनो, कथा तो कथा है, अब सुनने वाले वही हैं, सुनाने वाले वही हैं, एक जगह हो गई और बैठ करके कथा गा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि कार्तिक में सुने या माघ में सुने, जब कथा सुनाने वाला अपनी उसी भावना के द्वारा कथा सुनाए और सुनने वाला उसी भावना के द्वारा कथा को सुने, तो क्या इसमें माघ और कार्तिक के होने से कोई भेद पड़ सकता है? तो मेरा उत्तर उसके प्रति बस एक ही था, रोटी तो चूल्हे पर ही बनती है, पर उसी को एक बार ढाबे पर जाकर खाओ और एक बार घर में माँ के हाथ की बनी हुई खाओ, तो बताओ वो रोटी में भेद होगा कि? वो भी आटे की बनी है, वो भी आटे की बनी है, वो भी चूल्हे पर बन रही है और वो भी चूल्हे पर बन रही है, और खाने वाला वही है। लेकिन क्योंकि दोनों के बनाने वाले दोनों मानव हैं, दोनों मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बनाने में बहुत बड़ा भेद है। एक माँ के हाथ के द्वारा, माँ हमेशा इसलिए खिलाती है कि बेटा एक और खा ले तो पुष्ट हो जाए, और वो ढाबे वाला इसलिए खिलाता है कि तू एक और खाए तो मेरा बिल और बढ़ जाए, थोड़ा सा मेरा लाभ हो। तो दोनों के खिलाने में अलग अलग भावना है।
बेटा खिलाएगा तो माँ खिलाएगी तो उसे लगेगा कि बेटा पुष्ट होगा। अच्छा, इसी में एक बात और जोड़ दो कि माँ के साथ उसी चूल्हे पर रोटी मानो माँ न बना करके कोई नौकर बना रहा है, तो नौकर क्या विचार करेगा कि भाई 3 के बदले 2 ही खाए तो अच्छा है, मेरी जल्दी छुट्टी हो। सबकी भावना लगे, पर रोटी वही है, आटा वही है, चूल्हा वही है, तो फर्क पड़ता है कि कर कौन रहा है। भावना बदल जाती है छोटी छोटे से बातों में। तो इसलिए किसी भी पुण्य कर्म का जो लाभ है वो प्रायशः उतना तो मिलेगा ही जो उसके विषय में लिखा गया है, परंतु उसकी महिमा और अधिकता हो जाती है और अधिकतम हो जाती है जब वो एक किसी विशेष समय पर हो। तो हमारे लिए आज फिर बहुत सारे संगम तैयार हो रहे हैं, तो उन संगमों की भी हम चर्चा करते चलें कि जैसे गंगा यमुना नदी सरस्वती का संगम है, और जैसे संगम में डुबकी लगाई जाती है ना, तो आज हमारे भी बहुत सारे संगम बन गए हैं। तो इस संगम की जो पहली गंगा है ना, वो तो कार्तिक मास है। सबसे पहली जो धारा है, सबसे पहली जो नदी है, वो कार्तिक मास के रूप में हमारे साथ है। तो ये जो मास है, इसमें बैठ करके जब कथा सुनेंगे तो एक विशेष रूप से एक अलग आनंद होगा, एक अलग अनुभव होगा, एक जो मिलने वाला पुण्य है उसकी अधिकता होगी। इस संगम में जो दूसरी धारा है, गंगा तो हो गई कार्तिक मास, और दूसरी जो धारा है वो मैं कहूँगा सीकरी धाम में कथा हो रही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले कथा सुनते सुनते ये भूमि बहुत पावन हो चुकी है, बहुत पवित्र हो चुकी है, और यहाँ बैठ करके कथा सुनने वाले अब सामान्य लोग नहीं हैं, ये सब के सब ऋषि मुनि जन बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये सब पहले से हरि कथा को जानने वाले हैं। हाँ, पर मैं भी इस बार इसलिए बहुत विवेक के साथ कथा करूंगा, क्योंकि शिव कथा पहले सुन चुके हैं, भागवत सुन चुके हैं, और तो क्या कहूँ कि मैंने अन्यत्र इतनी ज़्यादा विष्णु पुराण भी कथा नहीं हुई है, वो भी सीकरी वालों ने सुनी है। तो ये बहुत सारे धर्म ग्रंथों की चर्चा को सुन चुके हैं, इसलिए अब एक वक्ता का भी धर्म है कि विवेक के साथ हम कुछ और ऐसी चर्चाएं करेंगे जो एक नए रस को जन्म दे। तो विशेष बात यह भी है कि एक जो दूसरी धारा है हमारे संगम की, वो इसलिए विशेष है क्योंकि हम एक बड़ी पवित्र भूमि में बैठ करके कथा को गा रहे हैं, पावन भूमि में बैठ करके। और तृतीय जो धारा है वो तो विशेष धारा ये है कि ऐसे सौभाग्य भी यदा कदा मिल जाया करते हैं कि बिल्कुल जगमोहन में बैठ करके कथा सुनना, अर्थात भगवान के प्रांगण में बिल्कुल गोदी में बैठ करके कथा सुनना, तो ये एक और विशेष बात है। मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हम कथा को गा रहे हैं। वैसे तो विभिन्न रूप से हम लोग जहाँ भी कथा करें तो हम गा ही लेते हैं कि भैया तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग। जहाँ हरि कथा हो वैसे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ कथा गंगा के द्वारा ही, बाकी सारी गंगा भी प्रकट हो जाती है, सारे तीर्थ प्रकट हो ही जाते हैं। पर यहाँ की एक विशेष बात है, क्योंकि भगवान की शरणागति में बैठ करके और उनका दर्शन करते हुए भी, अच्छा हमारी कथा में भी इतने अच्छे नियम हैं कि श्रोता को बैठने के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि मैं कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कहाँ मंच बनाया जाए, तो मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो मैंने विचारा कि कहाँ किस ओर मुख करना चाहिए। तो वो श्लोक मुझे याद आया जो महात्म्य में चर्चा भी की गई है कि श्रोता च उदंग मुखस्तदा, कि श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके कथा सुननी चाहिए, या तो पूर्व या उत्तर, दो दिशा कही गई। तो मैंने विचारा कि अगर उत्तर की ओर श्रोता करके बैठेंगे तो कितने आनंद आएंगे कि देखो ठाकुर जी भी एक और रहेंगे, तो बीच बीच में कभी नजर चली भी जाए तो अच्छे दर्शन ही होंगे। अब विचार करो कि आप कहीं और मुख करके बैठो, अपने शीतला मंदिर वाले होंगे, और शीतला मंदिर में जो पहली कथा हुई थी तो वो जो श्रोता वहाँ के होंगे उनको याद होगा कि वहाँ कितनी अच्छी लीला रही थी कि जिधर एंट्री थी ना तो प्रवेश द्वार की ओर सम्मुख करके बैठे थे। अब होता ये था कि हमारी माताएं जो भी धीरे धीरे कथा में आती रहती, एक साथ तो आती नहीं है, 5 बजे तक हैं तो वो 5:15 बजे तक आती हैं धीरे धीरे आराम से। तो धीरे धीरे करके अब जो भी लेकर के आए तो सबका ध्यान कथा से हट करके और सीधा उधर चले जाए कि लेके क्या आई है, कौन आई है।
किसकी बहू आई है, और उधर ज़्यादा ध्यान जाए तो फिर कथा में विघ्न पड़े। तो तब से वो पहली कथा से हमने अनुभव कर लिया, तो कह दिया अब सीकरी वालों का मुख कभी भी प्रवेश द्वार की ओर तो कराना ही नहीं है। तो इसलिए विशेष रूप से मैंने आग्रह किया कि इन सबका मुख इधर कराओ, ताकि पीछे कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं उसकी खबर ना रहे, और ध्यान पूरी तरह कथा में लगा रहे। इस प्रकार एकाग्र होकर के तो विचार कीजिए कि एक वक्ता के लिए तो कितने विवेक से सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के फिर, क्योंकि मेरा धर्म यही है, मेरी इच्छा यही है, मेरा विवेक तो यही कहता है कि ये न के न प्रकारेण मैं आपका तो ध्यान कथा में लगा करके रखूं, कथा में आप प्रेम के साथ प्रवेश कर पाओ, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। तो भगवत कृपा से और महादेव की बड़ी कृपा हुई है कि भगवान की ये पावन लीला चरित्रों को अब हम श्रवण करने के लिए यहाँ सब विराजे हैं। और बड़ा एक साधुवाद आप समान सब श्रोताओं को मैं देना चाहूँगा, एक साधुवाद मैं सभी को दूं। मैं प्रशंसा करूंगा श्रोताओं की अपने, कि हाँ मैंने भागवत कथा भी की सीकरी में, तो बड़े प्रेम से सभी ने कथा में भाग लिया। फिर शिव कथा की, उसमें भी बड़े जोर शोरों से भाग लिया। और जब विष्णु पुराण की कथा होने लगी तो मेरे मन में थोड़ा सा संशय हुआ कि बस अब तो 2 कथा हो चुकी हैं, संभवतः अब रस में थोड़ी बहुत कमी आ जाए। पर मेरा सोचना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि रस घटा नहीं, जो वास्तविकता में चर्चा है कि रस बढ़ेगा, मैंने उसका अनुभव तो पहले ही कर लिया था। इसलिए इस बार कथा में आते हुए मुझे कोई संशय नहीं था, मुझे पहले से पता था कि ये लोग पूरे उत्साह से कथा सुने। और एक अच्छे शिव भक्त की यही पहचान है कि वो नारायण की भी कथा हो, हरि की कथा हो तो उतने ही आनंद से सुने, और भगवान शिव की कथा हो उसको भी उतने ही आनंद से सुने। तो अब धीरे धीरे कथा करते करते, क्योंकि देखो हम तो जब से कथा कर रहे हैं पिछले 14-15 वर्षों से, उस समय में भागवत कथाओं की ही अधिकता थी। कोई एकाध महात्मा मिलते थे। तो हमारे हरियाणा में अघोरी बाबा है, और अघोरी बाबा तो प्रत्येक वर्ष एक शिव कथा कराया करते हैं, और उनसे इतर तो हमें कोई ज़्यादा यजमान मिलते नहीं थे शिव कथा के। तो इसलिए जब जब शिव कथा होती थी तो हमें थोड़ा विचार करना होता था, तैयारी करनी पड़ती थी कि अब शिव कथा गा रहे हैं। पर धीरे धीरे जो शिव कथा के प्रति प्रेम मैंने देखा, श्रोताओं की जो भावना देखी, तो अब बस आकर के बैठ जाते हैं तो अब कोई भावना नहीं, अब तो निश्चिंत हो करके और पूरे प्रेम में आ करके भावना के साथ, बस अब तो जैसे भागवत है वैसे ही शिव कथा है, वैसे ही विष्णु कथा है, सब हरि और हर की कथा एक समावेश होकर के तब हम गा रहे हैं। इसलिए परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी को गाते हुए भाव से आओ कथा में प्रवेश करें। तो श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियां हम सभी मिलकर गाएंगे। इसको थोड़ा बहुत आगे कर दीजिए, हाँ थोड़ा आगे कर दीजिए, आवाज अच्छे से आएगी। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, 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 राम ही ते सपने उन सोहाई, राम ही ते सपने न सुहाई, राम ही ते सपने उन सोहाई, राम ही ते सपने न सुहाई, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, 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 राम ही ते सपने उन सोहाई, राम ही ते सपने न सुहाई, राम ही ते सपने
शिव पद कमल जिनहि रति नाहि। 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 भूत भावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की जय। महादेव के अनंत रूप है, भगवान के अनंत अवतार हैं। अच्छा, आपके हृदय में महादेव के जिस स्वरूप का दर्शन करने से सर्वाधिक प्रेम उपजे, उस स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। स्मशानवासी भगवान शंकर जो बागंबरधारी हैं, उनका दर्शन करके आनंद आए तो वो दर्शन करो। अथवा भगवान वर बन करके, दूल्हा बन करके जाते हैं, वो दिव्य स्वरूप की जो छवि है, वो उसको दर्शन करने में आनंद आए तो वो कर सकते हो। अथवा भगवान का जो नटराज स्वरूप है, विवाह से पूर्व जब ससुराल जाकर के भगवान ने नृत्य किया है, कथा सुनी है ना। विवाह से पहले ही चले गए थे कन्या मांगने। अब देखो कन्या मांगने का तरीका भी क्या था, नाच करके आए और बोले हमें नाचना बढ़िया आता है इसलिए अपनी कन्या दे दो। अब ऐसे कोई कन्या देने वाले थे क्या? मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, वो कथा तो फिर आगे आएगी जब चर्चा करेंगे। तो भगवान का एक दिव्य स्वरूप है नटराज स्वरूप। अब नटराज स्वरूप की हृदय में जब छवि से प्रेम हो जाए तो उसका दर्शन करो। तो मूल बात यह है कि भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन करने से हृदय एकाग्र चित्त हो जाए। मुझे भगवान का एक बड़ा प्रिय लगता है स्वरूप, इसलिए मैं नित्य ही जय जयकार भी करवाता हूं, भूत भावन भोलेनाथ की जय। क्योंकि इतनी दयालुता, इतनी सहजता कि संसार जिनसे दूर भागता है, भगवान महादेव ने उन सबको अपनी शरणागति में रखा है। इसलिए भगवान भूत भावन है। जो भूत प्रेत सबसे दूर होकर के जीते, उनको भी भगवान की शरणागति मिली है। इसलिए भगवान शंकर के अनेकों रूप हैं। और शिव महापुराण की जो कथा है वो भगवान के उन विभिन्न स्वरूपों के विषय में महिमा को गाने के लिए कही गई है। भगवान के जो अनंत अनंत रूप हैं उनको विस्तृत चर्चा करने के लिए ही शिव कथा को गाया गया है। तो शिव तत्व की जो चर्चा है वही शिव महापुराण है। शिव के चरित्र की जो कथा है वो शिव महापुराण। शिव क्या है? प्रत्येक मेरे श्रोता समाज, विवेकी पुरुष जो हम इस कथा को श्रवण करेंगे, शिव महापुराण को, उन सबको यह जानना बहुत परम आवश्यक है कि शिव क्या है। और इसको समझने के लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग उदाहरण स्वरूप में कुछ चिंतन किया। हम पहले यह समझे कि भगवान शंकर एक चरित्र है। भगवान शिव का जो जीवन है एक चरित्र है। चरित्र जो भगवान ने संसार में आकर के जिया, अनेक रूप धारण करके और विभिन्न विभिन्न प्रकार की शिक्षा दे करके अथवा कृपा के द्वारा कलिकाल के जो कलुष से पीड़ित हैं उनके उद्धार के लिए भगवान आए हैं। तो वो जो भगवान ने चरित्र किए हैं, तो इसलिए भगवान एक चरित्र भी है और भगवान शिव एक व्यक्तित्व भी है। हम लोगों को कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान शंकर का जो स्वरूप है, भगवान शंकर का जो जीवन है, उसको सुनकर के बहुत सहजता से हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि एक मानव जीवन की श्रेष्ठता यही है कि हमारे अंदर अच्छी मनुष्यता हो, अच्छा मुमुक्षत्व हो। महाभाग परम पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान ने भी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में इस बात को बड़े स्पष्टता से लिखा हुआ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम। आप जितने भी संसार में लोग पैदा हुए हैं
उन सबके अंदर ये तीन वस्तुएं तो होनी ही चाहिए। जीवन में ये तीन बातें तो जरूर आनी ही चाहिए। और ये सभी विवेकी पुरुष जो कथा के प्रेमी हैं, कथा को बारंबार श्रवण करते हैं, और मेरे विचार से इतनी बार कथा सुन चुके हैं, तो इनमें से कुछ लोग तो एक को ग्रहण कर चुके होंगे, कुछ दो को ग्रहण कर चुके होंगे, या कुछ ने इन तीनों को ही ग्रहण कर लिया होगा। तो महाभाग पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो पहली वस्तु है वह है मनुष्यत्व। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। अब कोई शंका करे, बोले हम मानव तो हैं, कोई पशु तो है नहीं। मानव तो हम स्वाभाविक रूप से हैं। तो अगर हमारे अंदर हम मानव हैं तो क्या मनुष्यता हमारे अंदर नहीं होगी? ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप मानव हो तो आपके अंदर मानवता हो, क्योंकि इस संसार में आज वर्तमान काल में भी हम देख रहे हैं कि मानव होते हुए भी लोगों के अंदर पशुता बहुत है। शरीर से तो मानव है, शरीर से तो वो मनुष्य है, परंतु उनकी भावना को देखो तो भावना के अनुरूप देखा जाए तो उनके अंदर पशुता है, उनके अंदर मनुष्यता नहीं है, उनके अंदर मानवता नहीं है। इसलिए मानव बनने के साथ साथ मानवता का होना भी जरूरी है, मनुष्यता का होना जरूरी है। इसलिए शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि मनुष्यत्वम, पहले मनुष्यता होनी चाहिए। दूसरा मुमुक्षत्वम, मुमुक्ष का मतलब है मोक्ष की कामना करना। और मोक्ष क्या है इसकी चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। मोक्ष बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मोक्ष का एक मतलब यही नहीं है कि जो हम विचार करें कि संसार से पूरा जीवन आदि को त्याग करके चले जाएं, ये मोक्ष नहीं है। शास्त्रों में मोक्ष के बहुत सारे स्वरूप बताए हैं। जो 6 प्रकार के विकार हैं, उन विकारों से जो व्यक्ति दूर हो जाए उसे भी मुमुक्षु ही कहा गया। विकारों से जो मुक्त हो जाए वो भी मुमुक्षु है। तो मुमुक्षा की भावना होनी भी चाहिए। और महापुरुष संश्रयम, और तीसरी जो वस्तु बताई है वो कहा है कि महापुरुषों का संश्रय करना चाहिए, महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। अब देखिए, तीसरी बात जिस व्यक्ति ने ग्रहण कर ली तो मेरे विचार से आगे वाली जो 2 वस्तुएं हैं वो अपने आप मिल जाती हैं। जिस व्यक्ति ने महापुरुषों का संश्रय कर लिया, जिसने महापुरुषों की संगति कर ली, जिसने इन पावन कथा का ग्रहण कर लिया, महापुरुषों तक पहुंच नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए जो सदग्रंथ है, अगर हम उनका भी ग्रहण करने लग जाए तो भी ये भगवान की कृपा ही है कि इसके द्वारा भी हमें वही महापुरुषों की संगति वाला लाभ मिलेगा, मुमुक्षा भी मिलेगी, मनुष्यत्व की प्राप्ति भी होगी। तो एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए भगवान शंकर का जो जीवन है एक व्यक्तित्व के रूप में हम पढ़ेंगे। शिव महापुराण से, श्री रामचरितमानस से और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जहां जहां भी चर्चा है, हम उन सर्वत्र उन स्थानों का दर्शन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मानव का जो शरीर है, यानी हमारा और आपका ये जो शरीर है ये क्षेत्र रूप में है। क्षेत्र का मतलब तो समझते हैं ना, क्षेत्र मतलब खेत समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा खाली स्थान, वो क्षेत्र है। अब खाली स्थान का होगा क्या? तो भैया खेत में क्या करते हैं? खेत में बीज ही बोए जाते हैं ना, और खेत में जब बीज बोएंगे तो क्या होगा? फसल उगेगी। तो जैसे जैसे भी बीज बोए जाएंगे वैसे वैसे अच्छी प्रकार की फसल उगेगी। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने ये एक दर्शन कराया है भगवत गीता में कि ये जो शरीर है क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के द्वारा, ये जो क्षेत्र है पूरा शरीर ये तुम्हारा खेत है। अब इस शरीर के द्वारा तुम बहुत सारे कर्म कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, ऐसे सत्कर्म कर सकते हो जिनके द्वारा अच्छी भली खेती हो सके, ऐसी खेती हो सके जो कल्याणकारी हो, जो तुम्हारे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी लाभकारी हो। तो इसलिए विकारों का त्याग करके, और जो व्यक्ति इस क्षेत्र को समझ ले उसे विद्वान कहते हैं, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। तो जब अगर हम भी अपने आप को समझने लग जाएं, अपनी महत्ता को समझने लग जाएं, हम विकारों से बचे रहें। विकारों का तात्पर्य, विकार तो बहुत सारे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। अब किसी ने पूछा क्या कथा सुन लेने से ये सारे नष्ट हो जाते हैं या हमें नष्ट कर देने चाहिए? तो मैं बताऊं, इनसे बचना चाहिए, इनको नष्ट कोई नहीं कर सकता। विकारों का कोई नाश नहीं है और विकारों का नाश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से सारे विकार ही नाश हो गए तो व्यक्ति जिएगा कैसे? क्योंकि व्यक्ति के मन में अगर थोड़ा भी लोभ लालच ना हो ना, तो सत्यता यही है कि वो ठीक से व्यापार भी नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध आदि नहीं होंगे तो परिवार का पालन पोषण भी नहीं करेगा। और मुझसे प्रायः से कभी कभी ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बड़ा कॉमन सा प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि क्रोध बहुत आता है, हम क्या करें, इस क्रोध को समाप्त कैसे करें? तो मैं प्रायः से समझाया करता हूँ, तो मेरे भाई बंधु, क्रोध को समाप्त थोड़ा ही ना करना है, क्रोध को तो बड़ा संभाल करके रखो, क्योंकि वो बहुत काम आया करता है। अगर जीवन से क्रोध पूरी तरह समाप्त ही हो गया तो फिर वो जंगल में रहने वाले महापुरुषों में और तुम में फिर क्या क्या क्षमता बचेगी? तुम तो बराबर हो जाओगे। तुम तो वो सुखदेव महामुनि के समान, सनकादिक मुनियों के समान तुम तो महापुरुष कहलाओगे। इस संसार में जीना है तो थोड़ा बहुत क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, काम भी चाहिए, सारे दुर्गुणों की आवश्यकता है। और कदाचित भगवान ने बनाए भी इसलिए हैं क्योंकि उनके बिना जीवन चलता नहीं। तो बोले फिर क्या करें, जब मन किया करे तब क्रोध कर लिया करें। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जब हमारा मन हो तब हम क्रोध करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब क्रोध का मन करे तब वो आ जाए हमारे ऊपर। क्रोध की इच्छा हो तब वो ना आ सके, बल्कि हमारी इच्छा हो तब क्रोध आए। तो सारे विकार भी हमारे हाथों में होने चाहिए। एक महात्मा जी की वाणी मुझे स्मरण हो आती है। महात्मा जी कहा करते थे कि भैया आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से जाकर के अपना मेडिकल चेकअप कराओ। कोई बीमार व्यक्ति था, उसको समझाया, तो डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बता दिया कि तुमको शुगर हो गई है, और शुगर भी ऐसे लेवल पर है कि अभी कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या मैं मर जाऊंगा? बोले नहीं, मरोगे भी नहीं। अगर मरने की इच्छा है तो जा करके शादी ब्याह में रसगुल्ले खा लो, मर भी जाओगे, जल्दी मरोगे। बोले अगर मरने की इच्छा न हो तो बोले फिर मीठे पर कंट्रोल करो और खाने पीने पर कंट्रोल करो, परहेज करो और दवाइयाँ लेते रहो। तो बोले उससे क्या होगा कि ये होगा, परहेज करते रहोगे और दवाइयाँ खाते रहोगे तो वो जो बीमारी है वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, पर तुम जी सकते हो। तो आकर के उस व्यक्ति ने महात्मा जी को बताया कि डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बात कही है। तो महात्मा ने हंसते हुए कहा कि यही बात तो हम लोग भी समझाया करते हैं कि ये जितनी बीमारियां हैं ना, ये जितने विकार हैं, ये बीमारी है। अब बताओ ये बीमारी ऐसी है कि हमसे कभी दूर नहीं जा सकती, तो करना क्या है? बोले थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ेगा, जीवन में थोड़ा परहेज होना चाहिए और थोड़ी दवाई लेते रहनी चाहिए। तो दवाई रूप में तो ये है, और सीकरी वाले तो आजकल दवाई खूब पी रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दवाई ज़्यादा मीठी हो जाए ना तो बच्चे 3 बार की बजाय 5 बार भी कह देते हैं कि दवाई और पिला दो। मीठी हो तो फिर भैया ज़बरदस्ती भी पी लेते। ये अनुभव हमने किया है कि बालक था हमारे गुरुजी का, उसको बेमतलब में कुछ भी नहीं होता था तो वो कह देता था कि पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब मीठी गोली खिलाया करते थे। तो बिना बात के पेट दर्द ना हो तब भी चले जाता था कि पेट दर्द हो रहा है। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा चलो आज तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो ऐसा भागा कि फिर कभी गोली नहीं खाई, क्योंकि इंजेक्शन से डर लगा, पर मीठी गोली मिल रही है तो ठीक है। ये दवाई है, ये तो भव औषधि है। और तो कभी कभी परहेज करना चाहिए उन विकारों से और इसका ग्रहण करते रहना चाहिए, दवाई का ग्रहण होते रहना चाहिए। एक सज्जन थे, वो डॉक्टर साहब के पास गए तो कुछ बीमारी थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको दवाइयाँ दी और कहा कि थोड़ा हल्का खाया करो, हल्का भोजन हल्का किया करो, क्योंकि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करोगे, अब तले हुए पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी खाओगे तो शरीर को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो थोड़ा हल्का भोजन किया करो। वो घर पहुँचे और आकर के धर्मपत्नी से कहा कि डॉक्टर ने कुछ हल्का खाने को कहा।
अब ये समझो, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है, हमें समझना चाहिए कि हल्का भोजन कैसा हो। तो धर्मपत्नी से कहा कि हल्का भोजन करने को कहा, तो धर्मपत्नी ने कहा कि सबसे हल्का क्या हो सकता है, रोटी सबसे हल्की होती है, रोटी खा लिया करो। बोले नहीं नहीं, हल्का भोजन करने को कहा, ऐसी वस्तु बताओ कि जो बहुत हल्की हो। तो धर्मपत्नी ने मजाक में कह दिया कि पानी पी लिया करो, सबसे हल्का वही है। जल से पतला कौन है, कहा गया ना कि जल तो बहुत हल्का होता है, तो जल पी करके रह लो। वो बेचारा उसको सीरियसली ले गया, उसने विचारा कि जल सबसे हल्का, जल पी करके रहूंगा। पर फिर दिमाग में आया, बोले जल के ऊपर अगर तेल डाल दो तो तेल तो ऊपर भी तैर जाता है, तो बोले उस हिसाब से तो फिर जल से ज्यादा हल्का तो तेल हुआ। और थोड़ी देर में दिमाग आगे पहुंच गया, बोले तेल में तो पूड़ी भी ऊपर तैरा करती है, उस हिसाब से तो पूड़ी उससे भी हल्की हुई, तो फिर तो पूड़ी खा लेनी चाहिए। और पानी से हल्का तेल है और तेल से हल्की पूड़ी है, तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा ना कि पूड़ी ही खा लो और सबसे हल्का भोजन पूड़ी ही रहेगा। तो उसके बाद बोले धर्मपत्नी से, तू पूड़ी सब्जी बना दे, सबसे हल्का भोजन वही है, वो लाभकारी होगा। तो ये हमारी मानसिकता है, ये हमारे सोचने विचारने की क्षमता है। तो विकारों को जब ग्रहण करने की बात हो तो हमारे हृदय तरह तरह के संकल्प बना लेते हैं, तरह तरह के विचार अपने आप बना लेता है मन। तो उसको आगे न बढ़ने देना, वो कथा कार्य कर सकती है। कथा हमें सिखाएगी उसको रोकना, सारे विकारों से मुक्त करना। और इसके लिए एक ही उपाय है कि पहले हम भगवान शंकर के चरित्र को जानें। शव कथा के द्वारा भगवान शंकर को जाना जा सकता है। तो कितना अद्भुत स्वरूप है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में गाया, जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोह भाल विधु भाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोह बाल विधु भाल। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। आपको आवाज आ रही ना सबको? फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो जमे रहिए ऐसे ही। ये ना भी हो तो चलेगा। हाँ, संभव तो बस बाहर वाले रह जाएंगे, बाहर जा रही होगी आवाज, कोई बात नहीं। पर जिनको पूर्णतया सुननी है तो यही वास्तविक आनंद तो यही है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोह बाल विधु भाल। परम पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन करते हुए ये मानस में ये एक दोहा गाया। पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो एक बात हमारे समझ में आती है कि मानव जीवन का जो एक चरित्र है, मानव जीवन जैसा होना चाहिए, वो भगवान शंकर के इस स्वरूप को पढ़ करके समझना चाहिए। यह था भगवान का स्वरूप है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, भगवान का स्वरूप कैसा है कि जटाओं का भगवान के ऊपर मुकुट है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि आपने जितने भी देवों का दर्शन किया होगा, सबके माथे पर तो किसी के पास सोने का मुकुट है, कोई चांदी का मुकुट धारण किए हुए है, और सोने में भी विभिन्न विभिन्न रत्नों को धारण करके और तब मुकुट को देवता धारण करते हैं। लेकिन हमारे जो महादेव हैं, और देखा जाए तो महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, महिमा सर्वाधिक है। और एक ऐसा महादेव, ऐसे देवता जो देवों के भी देव हैं, तो जहाँ सामान्य से देवता भी रत्न जटित मुकुट को धारण करते हैं, वहाँ हमारे महादेव जटा धारण करते हैं, जटा मुकुट। और वो भी जटाएं भी ऐसी कि बड़ी उलझी उलझी। एक मुकुट है जो बड़ा सहज है धारण करने में, और एक और जटाएं हैं जो इतनी उलझी हुई हैं, उनको भी भगवान ने धारण किया है। तो ये मानव जीवन के लिए पहली शिक्षा भगवान से है। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं छुपी है। पहली शिक्षा तो यही है कि आप जैसे हो, आपकी जैसी पदवी हो, आपका जैसा भी सम्मान हो, पर समाज में जितना सम्मान मिल जाए उतने को ग्रहण कर लो और उसकी महिमा बढ़ा लो। ये आवश्यक नहीं है कि बड़ा सम्मान मिले तब आप ज्यादा प्रसन्न हो। जितना सम्मान मिल जाए,
कुर्सी पे बैठने को मिल गया तो ठीक है, तख्त पे बैठने को मिल जाए तो ठीक है, सोफा मिल जाए तो ठीक है। हम गए हैं और किसी ने मान सम्मान पूर्वक बैठा दिया और कुछ भी नहीं, गद्दा भी बिछा दिया तो ठीक है। मैं भी कुछ समय पहले कथा कर रहा था और मैं प्रायः से जैसा सबको कथा में बहुत समझाया करता हूँ कि भैया कथा में निमंत्रण न भी मिले, कोई मान सम्मान से न भी बुलाए तो भी आ जाया करो, कथा में तो आना चाहिए, बिन बुलाए भी आ जाना चाहिए। तो हमारे जो यजमान कथा करा रहे थे, उनके जो जमाई साहब हैं, अब ये भी बड़ी गलती की हमारे जजमान जी ने कि भैया जमाई को कोई भूलता है क्या, और वो इतनी भीड़ भाड़ में जमाई को भूल गए और बाकी सबको निमंत्रण दे दिया। अब सारी दुनिया आ गई, अब जमाई को निमंत्रण नहीं दिया तो कैसे आए। पर यह भी कमाल की बात थी कि जमाई ने भी पहले बहुत कथा सुनी थी, इसलिए उनको भी पता था कि बिन बुलाए कथा में चले जाना चाहिए। तो सोचा कि ससुर जी कथा करा रहे हैं तो वो कथा में चले गए, पर थे पक्के। 4 घंटे कथा सुनी और उसके बाद बिना मिले, बिना खाए पिए, बिना प्रसाद लिए वापस चले गए, ताकि ससुर जी को ये ध्यान करा दे कि तुमने बुलाया नहीं है, इसलिए कथा में आ गए लेकिन प्रसाद नहीं पाएंगे। तो बाद में आकर के फिर जजमान ने हमसे कहा, बोले गुरुजी देखो ऐसी ऐसी जमाई राजा आए थे और इतनी गड़बड़ करके गए हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, गलती तो आपकी भी है कि निमंत्रण नहीं दिया, और उनकी तो मैं गलती कहूँगा नहीं, क्योंकि कथा में आना बिन बुलाए चाहिए, पर खाने के लिए तो भैया निमंत्रण भेजना चाहिए ना। तो बोले अब क्या करूं? मैंने कहा अब कथा में तो वो अपने आप आ जाएंगे, तुम चिट्ठी में लिख दो विशेष रूप से कि कथा के बाद हमारे यहाँ नित्य भोजन की व्यवस्था है, तो कृपा करके आप भोजन पा करके ही जाया करो, बिन भोजन पाए यहाँ से न जाया करो, क्योंकि कथा तो तुम विवेक से सुन लोगे और प्रसादी हमारे निमंत्रण पर पा लिया करोगे। तो मान सम्मान जैसा मिल जाए उसको ग्रहण कर लो, जैसा मिले जिस प्रकार मिल जाए सब प्रकार आनंदित रहो। तो महादेव को जो मिला महादेव ने ग्रहण कर लिया। सुर सरित सिर, भगवान शंकर के माथे पर एक गंगा है, गंगा जी विराजमान है ना, सुर सरित सिर। और मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को अपने माथे पर गंगा जी बिठा कर रखनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के माथे पर गंगा होनी चाहिए। गंगा का एक गुण है शीतलता, गंगा बहुत शीतल है, शरद है, ठंडी रहती है ना, ठंडा जल है गंगा का। तो हम सभी का भी जो माथा है वो हमेशा ठंडा रहना चाहिए, क्योंकि माथा जब गर्म होता है तो जीवन की सबसे बड़ी विपदाएं शुरू होती है, और जब माथा जब ठंडा रहता है ना तो व्यक्ति का जीवन बड़े मौज में रहता है। इसलिए एक संत कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने मुख में शुगर फैक्ट्री और सिर पर आइस फैक्ट्री रखनी चाहिए, सिर हमेशा ठंडा रहे। और भगवान शंकर ने गंगा को धारण किया है, मानो हम सबके लिए एक आदेश किया है कि हम सबको भी गंगा को अपने माथे पर रखना है, अर्थात शीतलता को धारण करना है। लोचन नलिन, तीसरा गुण भगवान शंकर का कि भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो बोले हमारी भी आंखें बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बोले ये तो प्रकृति ने दी है, अब आंखों को बड़ा कैसे करें? तो फिजिकली आंखें बड़ी हो न हो, लेकिन आंखों की क्षमता बड़ी होनी चाहिए, देखने की विचारने की क्षमता बहुत बड़ी हो, विशाल हो आंखें, सुंदर हो। सुंदरता का मतलब यही है कि आंखें सुंदर हो ना हो, पर आंखों से जब हम जो भी देखें वो हमें सब सुंदरता ही दिखाई दे। और कथा में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कथा का जो प्रांगण है वो भक्तों को तो सुंदर दिखेगा और राक्षसों को ये काटने दौड़ेगा। राक्षसों को तो वैसे भी कभी हरि कथा आदि अच्छे नहीं लगते थे। तो दोनों की आंखें भिन्न हैं, एक की आंखें नलिन हैं इसलिए उसे धर्म कर्म अच्छे लगते हैं, दूसरे की आंखें नलिन नहीं हैं इसलिए धर्म कर्म चुभते हैं। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ। और बहुत बड़ा भगवान के अंदर एक ये सद्गुण है जो हमारे लिए समझने योग्य है कि भगवान का नाम नीलकंठ है। और भगवान नीलकंठ क्यों है ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि भगवान ने विष का पान किया है। और इस संसार में एक अच्छे व्यक्ति की पहचान ये, एक सद्पुरुष व्यक्ति, एक सद्गुणों वाला व्यक्ति, सफल व्यक्ति वही है जीवन में जिसने भगवान शंकर की इस लीला को समझ लिया
और उसका ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर ने जैसे विष का पान किया ना, हम सबको भी नीलकंठ बन जाना चाहिए, हम सबको विष का पान करना चाहिए। पर हमें विष का पान विशेष रूप से खरीद करके नहीं पीना है। हमें बाजार से जहर लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या पड़ेगी, हमें तो दिन भर में न जाने कितनी बार जहर मिलता रहता है। हमारे तो जीवन में न जाने हमें कितनी बार, कभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी, कभी हमारे मित्र, कभी सगे संबंधी, कभी हमारे शत्रु, कभी हमारे हितैषी भी। आवश्यक नहीं है कि हितैषी भी सदा हित ही करें, या कभी कभी हित की कामना से भी वो जहर तो पिलाई दिया करते। तो जीवन में हमें बहुत बार जहर पीना पड़ता है, तो उन सारे जहर को भी हमें पान करते रहना चाहिए, क्योंकि उस जहर को पीने से हम नीलकंठ बनते हैं। जो व्यक्ति जीवन में विष का पान करना सीख जाए, विष का ग्रहण करना सीख जाए, बस फिर उसके जीवन में क्या कमी, उसके जीवन में तो मौज ही मौज है। क्योंकि विष पीना ही इस संसार में एक सबसे बड़ा सद्गुण है। जिसने सीख लिया वो हर प्रकार की परिस्थिति में मौज से रह सकता है। तो नीलकंठ लावण्य निधि, और भगवान शंकर सुंदरता की निधि है। सुंदरता तो बहुत है भगवान शंकर में, तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। शारीरिक सुंदरता नहीं, लेकिन मानसिक सुंदरता को बनाना हमारे हाथ में। शरीर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो तत्कालिक है, वो क्षणिक है। किसी दवाइयों के द्वारा, क्रीम पाउडर के द्वारा, या इन व्यवस्थाओं के द्वारा वो वास्तविक परिवर्तन नहीं है। वो तो प्रकृति ने जो दे दिया सो दे दिया है। पर मानसिक हमारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में परिवर्तन हम लेकर के आ सकते हैं, वो शिव कथा के द्वारा और भगवान शंकर की जो ये पावन चरित्र है, उस कथा के द्वारा सीख सकते हैं। तो नीलकंठ लावण्य निधि शोभ बाल विदुभाल। अब एक अंतिम इस पंक्ति की जो बातें हैं उसे भी अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि भगवान शंकर के माथे पर एक चंद्रमा है। दर्शन किए होंगे ना आप सभी ने, भगवान शंकर की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, चित्रपट का दर्शन करते हैं, तो महादेव के माथे पर एक चंद्रमा है, जटाओं के ऊपर एक अर्धचंद्र है, पूर्ण चंद्र भी नहीं, अर्धचंद्र है। वो चंद्र ऐसा है जो वक्री है, टेढ़ा है, और कहते हैं कि ऐसे चंद्रमा को राहु भी ग्रहण नहीं लगाता जिस चंद्रमा को भगवान शंकर लिए बैठे हैं। तो ऐसा चंद्रमा जो वक्री है, जो किसी प्रकार से लाभ देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने उसे ग्रहण किया है, तो इससे एक शिक्षा तो हमें भी मिलती है कि यह संभव ही नहीं है कि जीवन में हम दुर्गुणों वाले व्यक्तियों को अपने से दूर कर दें। जो असज्जन पुरुष है, जो कुसंग में पड़े हुए हैं, सदा सर्वदा के लिए हम अपने से उनको दूर करते हैं, ये संभव नहीं है। कभी कभी तो उनको भी सर पर बिठा करके रखना पड़ता है, कभी कभी वक्री लोगों को भी अपने जीवन में सर पर बिठा के रखना पड़ता है। यथा महादेव ने चंद्रमा को बिठाया, विष का पान किया, भूत प्रेतों का साथ लिया, ये सब संभव है, ये सारी लीला संभव है, सब कुछ हो सकता है। बस एक ही उपाय है, शिव कथा के द्वारा भगवान शंकर की अगर शरणागति मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा काफी है। भगवान शंकर की शरणागति मिल जाए, सहारा मिल जाए, पर्याप्त है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक कृपा मिल जाए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया
तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा अब सागर में, मैं डूब रहा अब सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा अब सागर में, गाइए सभी, तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। 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 बोले भूत भावन भोले नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय। नाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्व नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। मेरे साथ बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सीकरी धाम